So, very good evening, sir. We welcome you at CPRG, Center for Policy Research and Governance. And Thank you. now I would like to invite the moderator for the day, Ramanand, sir, to kindly take this session forward and to briefly introduce sir. So, sir, here I would like to invite you to take this session forward. Good afternoon, everyone. And as we have already mentioned, today we have Professor Badri Narayan sir. Sir has is a unique kind of background. सर ने जो सोशल इंसिडेंट को हिस्टोरिकली आप कह सकते हैं डॉक्यूमेंट किया है, और जो सर का कंट्रीब्यूशन है वो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में भी है. सर इज करंटली डायरेक्टर ऑफ गोविंद बल्लभ पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट. अर्लियर ही वाज इन जेएनयू. और जो सर का जो वर्क है वो सोशियोलॉजी में है, एजुकेशन में है, हिस्टोग्राफी में है. इसके अलावा सर ने सोशल इवेंट्स को पोएटिक फॉर्म में भी डॉक्यूमेंट किया है. एंड जो पब्लिकेशन है पब्लिकेशन पे में मैं ज़्यादा क्या बताऊं, बट क्योंकि वो एक या दो नहीं है, इट्स काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि इट्स टू मेनी नंबर. बट अगर कुछ मैं बताऊं तो सर जो सर की एक बुक है फ्रैक्चर्ड टेल्स इनविजिबल इन इंडियन डेमोक्रेसी, वो कोई भी पर्सन जो जिसको सोशल हिस्ट्री में या कास्ट हिस्ट्री में जिसका इंटरेस्ट है, उसने उस बुक को पढ़ा है या उसने उसको सुना है या है. और मैं खुद भी जब टेस्ट में था तो एज ए रेफरेंस बुक आई हैव रेड दैट बुक. इसके अलावा सर का जो काम है वो काशीराम पर है. काशीराम के जो मूवमेंट थे, काशीराम की जो अप्रोच थे, उस अप्रोच थी उसको सर ने डॉक्यूमेंट किया है. इसके अलावा यूपी के कास्ट सिस्टम को, यूपी के जो कास्ट हिस्ट्री में और जो कम्युनिटी की जो हिस्ट्री है उसको सर लगातार डॉक्यूमेंट किया है. और शायद ही ऐसा कोई हिस्सा हो कि जहां पर जिसकी केस स्टडी या जिसको डॉक्यूमेंट नहीं किया हो खुद जा करके. तो सर आज हमारे बीच में हैं. और सर लेकिन एक बात जो सर को आज से हमारा रिक्वेस्ट है कि सर को अगर लगातार, चाहे वो हमने इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ा, चाहे अलग अलग न्यूज़पेपर में के थ्रू हमने पढ़ा और समझा कि सर ने इस पूरे कोविड-19 को अलग से देखने और समझने का प्रयास किया है. सर ने इसको देखा है कि ये जो कोविड-19 है वो कैसे हमारी राइटिंग स्किल पर, कैसे हमारे सोचने के ढंग पर असर डाला है. और सर ने देखा है, इसको समझने की कोशिश की है कि कैसे जब कोई इस टाइप की पैंडेमिक आती है तो कैसे वो पूरी हिस्ट्री और नैरेटिव को चेंज करती है. सर ने इसके तहत जो पहले प्लेग था उसके थ्रू कुछ डॉक्यूमेंट्स मतलब कुछ राइटिंग में समझाने की कोशिश की है कि कैसे प्लेग ने लेखकों के सोचने और समझने के ढंग को बदल दिया था. और जो लेखकों की जो शैली थी वो उस महामारी ने काफी कुछ प्रभावित किया था. सर आज हमारे बीच में है, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन जैसा कि टॉपिक है कि सोशल बिहेवियर और सोशल बिहेवियर में कैसे लोगों की सोच को भी परिवर्तित कोविड-19 कर रहा है, और ये आगे और कैसे करेगा, कैसे ये मेडिकलाइजेशन ऑफ काइंड ऑफ सोसाइटी की तरफ हमें लेके जा रहा है, और कैसे ये किस तरीके से हमें मे भी हो सकता है काइंड ऑफ जो कास्ट सिस्टम में जो इश्यूज थे, कैसे बहुत सारे इश्यूज को मे भी हो सकता है कोविड-19 के थ्रू हम उसको अलग ढंग से समझ सकें. सर. Thank you, Ramananji. Thank you for such a nice introduction. And I'm really thankful to CPRG for inviting me to interact with your interns and your community. As you said that I have to talk about how COVID-19 affected our social behavior and how society responded to the COVID-19. Let me begin with
are you able to listen me? Are you able to Yes, listen me? yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So let me begin with a situation which I'm going to describe, and that is the in Indian tradition there is a you must have aware with this word apad dharma. No, there is a apad, apda, and apda has a special kind of religion, and that is the apad dharma. Apad dharma, uh, uh, in one sense, is a dharma of emergency. When you are in emergency situation, how you will lead your life. You can't do elaborate puja. You can't remain like various kinds of lifestyle which your culture suggests you to live like that. Everything become changed, or you can say gadmat. Like in Apad Dharma, you must have read that in various smritis of our tradition. Even non for Brahmin, it's allowed that to survive. If you have to survive, आप भूखे मर रहे हो तो आप नॉनवेज भी खा सकते हो उस समय. It's allowed for. तो इस situation is the situation of आपद. आपदा की situation. It's the situation of विपदा. विपदा की situation. Situation of आपदा. So in this situation, how our society responds and how we are living in this society. Let me begin with the caste. Uh, Caste is a crux of social culture in India. We say that India is caste-centric society. When COVID-19 started, and many things have been changed in our society, like the whole notion of distance, untouchability. It was based on caste, uh, horizontal untouchability, distance of caste within caste, one caste to another caste based on its own social level or social layers defined by tradition. That become in one way changed. And what is this change? Now we are distancing between body to body. Earlier, so this distancing is not vertical; it's horizontal. Everyone is distancing with everyone. भाई भाई से, बेटा बाप से, or that kind of distancing is in one way is appearing, and that is saying that now we are converting from caste public to bio public, at least for some time. I'm not saying that it's a long term change. When this situation disappears, maybe again we will turn in the same, will turn at the same level, same position. But at this longue durée of COVID-19, longue durée, it's a process of processual time of COVID-19. We are slowly and slowly transforming ourselves from caste public to bio public. So earlier, caste was the center of our entire thinking. Now, our body, saving ourselves, dear life, जीवन की चिंता, saving ourselves, our body, हम infected नहीं हो जाए. ये जो भय है ना, इस भय revolves around our body, and body not as a social body or human body as biological body. तो हाथ धोना है, ऐसे रहना है, ये करना है. So this all is saying that we are changing slowly from caste public to bio public, and if we are going to change as caste public to bio public, then our politics also needs to change.
And that's why I'm saying, I used to say that now our politics is going to revolve around biopolitics, around the politics of medicalization or society of medicalization, where medical concern become the center of our entire public or popular discourse. Medical concern means how to live, how to mm, make ourselves disinfected, what to do, and also asking for our space in uh, public health system of the future. Public health में हमारी क्या जगह होगी? No, that kind of questions are being raised, and they are deciding the public discourse of current time. But again and again, I'm saying as a disclaimer that it may be not a long-term change. Again, we may return on the same place. But every repetition, when we repeat ourselves, we don't repeat ourselves in the same way. We repeat ourselves in a changed way. तो अगर हम लौटेंगे भी तो वैसे नहीं रहेंगे जैसे कि पहले थे. थोड़ा चेंज तो आएगा. This experience of Vipda will change us at least a bit. And what will be that bit? We are waiting for that. Second thing, you must have heard the entire debate. You must have seen in the newspaper, in television debates about this laborer, poorer migrants. And it is laborer, poorer migrant. You must have heard Ambedkar's statement that they should leave villages and go to the city. And city is an empowering move for them. Going towards city is an empowering move for them. It's a progressive space. The villages are a den of traditionalism, den of slaughterhouse of Dalit. They are all Ambedkar said, and he has criticized village life in a big. Fine, these migrants migrated from villages and went to the cities, cosmopolitan cities. But when they went there, they went with their caste. And Kanshiram used to say that when they migrated, and he said that there is a difference between me and Ambedkar. Like I am telling, whenever they go in the cities, they go with their tail. Means the caste remains with them as their tail. But in destination, when they go, the caste does not remain with them as a static, rigid, and aggressive way. Caste remain with them in a flexible way, remain with them in an instrumental way. They use caste for their empowerment. They use caste for acquiring social confidence, social support. They use caste like if there is some Dalit laborer, and in Maharashtra, and that and he or she is viewing that locality is a very dominant locality, and there is a Ambedkar worship, there is a Buddha worship. So that Dalit from Bihar or Uttar Pradesh will also convert, will also try to recognize themselves as a Dalit who follows Buddhism, who pray Ambedkar. No, that just to, it does not mean that he, he enjoys Dalitness. No, he does not enjoy Dalitness, but he used Dalit as identity to get social support from the this kind of community who are dominant there and who are visible there. Dominant, maybe or may not, but those who are visible there. So caste is very instrumental in destination with the migrant for the migrant. But what happened when this Corona or COVID-19 started? First lockdown, Janta curfew. If you say longer duration of Corona time, it begins from the first Janta curfew to their journey to the quarantine home, quarantine places created by the government. This is the whole 2-3 month journey of the migrants. And in that journey space, if you, we are doing a project on that, what happened with the caste during this longer duration of Corona of the migrants, whether it remained in the same way or it had changed.
So we got the responses from various interviews which we took from telephonically from the migrants that उस समय कोई जाति नहीं थी, हम सब की एक ही जाति थी और वो दुखियारों की जाति। वो कोई भी अगर प्यासा होता था तो दूसरा किसी के भी हाथ में पानी है तो वो पानी देता था और वो पानी लेता था। Either the person is Dalit or Brahmin or OBC, what? Because they were all on the road. नौकरी छूट चुकी थी, they had no money, they had lot of anxiety to return to their home. In that situation, एक ने बोला, one respondent told कि जाति की तो याद ही नहीं रह गई, क्या जाति है ये याद ही नहीं रह गई, बिकॉज उस समय दूसरी चिंता, जीवन बचाने की चिंता, worry for the bare life, anxiety for bare life, जीवन को बचाने की चिंता, वो बड़ी चिंता थी। When they came in the quarantine home created by the government in the first phase of lockdown or second phase of lockdown in Uttar Pradesh, there they were living together, having food, having dining, whatever. There was no that kind of untouchability, which is called as feature of Indian society, horizontal untouchability. Everyone was touching to everyone. There was no, so pani, khana, pina, interdining, everything was going on. But when they entered in their tolaj, basti, and look, it's very interesting. The same community, same person, his or her caste disappeared or diluted from the day of the job loss to the quarantine days. But that person when entered in the village Patti, he or she enters here again, caste may slowly starting to appear. How? If you have caste, you are from influential caste, you will get support from your own people to various kinds of social support. Even you are living in the quarantine. And sometimes, but it's a very mixed experience, and that is good. Here, the verses disappear. Verses means Brahmin, upper caste versus lower caste, or obviously no. Even lower caste, opposed lower caste, don't come in the village without completing quarantine because you are corona. Even Bhumihar opposed Bhumihars with Musahas joined with them in Bihar. That you don't enter in the village because you are corona and you have to complete your quarantine, then you come. So you can see how body and biological body, safety of biological body become important. Your caste becomes second, even in the villages, which are called caste-centered living habitat. There also a caste becomes secondary, and the primary is the concern of safety of the body, biological body, from the infection. So in this way, you can see how corona tried to influence our social behavior, and sometimes I say that it may create a new social attitude among us, and that social attitude maybe the mixture of casteness and mixture of dukh which they experienced during this corona time, and worry for body safety, for the safety of biological body. These three may mix together and create social habit, which was earlier called in black and white way as a caste centered body, caste centered human body. Now it's not only caste centered human body,
it's a biological body, worry of anxiety of biological body with anxiety of with the casteness, feeling of caste to be there, maybe in benign form, maybe not in that way aggressive form, and thirdly, the whole the attention about saving ourselves from the corona experience or any this kind of infection. Ramanji, how much time I have now? How much time I have? Sir, I think 10 minutes more, and then we can have a discussion on. Some discussion. We can take some question also. Okay. And then uh, and this corona is also changing our life experience in one way. And you must have read few reports that at least 60% or 70% migrants are not want to go again to the destination. They want to remain in the villages, at least at this time. They are saying नून रोटी खाएंगे but यहीं रह जाएंगे, यहीं रहेंगे, भले ही नून रोटी खाएं. And when they see that this another alternative which we opted for our life survival is dangerous, then they are exploring alternatives in the villages itself. And somewhere those who have a small piece of land and they were not cultivating because of they were seeing that वहाँ तो बॉम्बे जाएंगे तो पर डे इतना मिलेगा and it's इतना कमाई होगी नहीं, and they used to give it to others and adhiya money petaya. Now they are cultivating by themselves. They are and they are also trying Manrega job, various kinds of government revenues. Government is providing jobs for them through various mediums, various ways. But they are also doing something by themselves, exploring their own life uh, 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 occupation. So in this way, if someone somewhere that person has no irrigation system, irrigation facility of irrigation like in Bundelkhand, so that person who returned from Mumbai and he is trying to he's thinking how to put a kind of here pani wala machine which gives water. कैसे उसको लगाएं? No, his worry is around that. So in this way, village is also regaining its life because due to migration, villages became in various parts of the Pradesh, especially in Bundelkhand, villages became deserted. People just left villages and went to the destination. But now they are seeing that this is more safe alternative. Living in the village is a safe alternative, and that's why they are exploring their life occupation there. So in that way, also Corona change is going to change our life experience, our life social behavior. And here I am raising in the last I am raising a question. That is because I said you that how casteness became during Corona time. This disappearance of the casteness, I will not say disappearance, but this dilution of casteness will sustain for longer time. Is it going to add something in our social behavior which will bring a long-term change in Indian society? The people can flatly tell no, it's not possible because we will again become the same caste-centered public. But what I feel, because and I see in their narrative when they tell and narrate their experience, that this dukh which
they have experienced during these 3 months of the period, that dukh creates a hegemony and homogeneity. Hegemony not the wrong term. Homogeneity among them. And this I used to call dukh ki ekta, this dukh ki ekta. And this experience of dukh may stop them to become a very selfish caste or cruel caste. Caste will remain with them, but remain in a much benign way, not so aggressive way. And that if that will happen, that will be a great contribution of the Apada, Vipada. Sometimes Vipada changes. We don't want to change us, but Vipada changes. If you see the history from the very beginning of the Roman Justinian plague to various smallpox, various kinds of plague, Indian plague, lot of plague, lot of Mahamaris came in the world, India and the world, and each Mahamaris and each this kind of pandemics had changed the society in one way or another way. And that change may be sometimes progressive, but sometimes also regressive. Here we see that these changes maybe lead us to a progressive path. Then globalization, which was in my life history, I remember two moments, two very important moments. One is 90, which brought globalization, liberal economy, to the people economy, which gave us motion, gati, flight, चढ़ना, मोबाइल पर बातें करते रहना, which made us global. और हम लोग दौड़ने लगे बहुत. And Corona said, no, रुक जाओ थोड़ा, धीमे चलो, no, and it stopped us. हमारी गति को उसने रोक दिया. And हम लोग हमेशा बाहर देखते थे. Always we see around America, US, UK, West. अब ये कह रहा है कि थोड़ा अपने को देख लो and try to recover yourself, try to research yourself, अपने को खोजो, which Buddha used to tell, अत्तानम किं गवस्यात्, अपने को क्यों नहीं खोजते हो. So this Corona brought a condition which Narendra Modi used to say, आपदा को अवसर में बदलना. तो this आपदा को अवसर में बदलना क्या है? What is it? अवसर अपने को खोजो. In terms of Buddha. और वही ये जो हमारे migrants हैं, when they are entering in the village again, some of them are trying to relocate themselves in a new condition, trying to open up new avenue, new alternative for them. And in this way, this Corona taught our society and our social behavior, society that research yourself, re-explore yourself by your social behavior, by defining yourself as a social human being. Here I'm going to stop, and if you have any questions, I would love to respond. Thank you, Ramanan. Thank you for inviting me for this discussion. Sir, thank you, sir. Thank you for kind of explaining the kind of social structure during kind of COVID-19. मुझे मतलब एक जो आपके टॉक से जो एक चीज मुझे लगी और जो समझ में आई वो ये है कि जो भी आपदा या जो इस टाइप की क्राइसिस आती हैं वो जो टेम्परेरी बिहेवियर होते हैं या जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर होते हैं सोसाइटी में उनको डिस्टर्ब करती है. सो जैसा कि आपने कहा कि जो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को छोड़ करके जो भी सोशल कॉन्स्ट्रक्ट बिहेवियर हैं वो सारे चेंज होंगे, मे बी इंक्लूडिंग सम काइंड ऑफ अ कास्ट कंस्ट्रक्शन आल्सो, जो काफी जो कास्ट बिहेवियर जो काफी टाइम पे चेंज नहीं हो पाए वो भी इस पैंडेमिक में चेंज होने की संभावना है या चेंज हो भी रहे हैं, क्योंकि आपदा जो है वो लोगों को एक साथ में लाती है.
इसके अलावा सर एक मेरा एक एक चीज जो मुझे पूछना था वो ये है कि मुझे ये पूछना था कि अ, इस पैंडेमिक के टाइम पे जो शिक्षा में बदलाव आए हैं, जो जो शिक्षा के देने में और शिक्षा को के लेने के ढंग में दोनों में परिवर्तन आएगा, क्योंकि जो जिसको हम अनुभव जनित शिक्षा कहते हैं वो तो अभी नहीं हो रही है। शिक्षा जो हो रही है या तो बहुत क्या कहते हैं, एक शिक्षा तो उन लोगों की हो रही है जो एक जगह से छोड़ करके दूसरी जगह जा रहे हैं। तो आपने जैसा कहा कि नॉन रोटी खाएंगे और लेकिन वहां नहीं जाएंगे। तो एक तो वो शिक्षा है जो लोगों को मिल रही है, एक व्यवहारिक शिक्षा है। एक शिक्षा जो विश्वविद्यालयों में और स्कूलों में मिल रही थी वो शिक्षा भी नहीं मिल रही है, लेकिन अब वो दूसरी प्रकार की शिक्षा कि घर में कैसे रहना है, एक सीमित जगहों पर कैसे सोचना है या क्या समझना है। तो आपको मतलब मैं आपसे इस बात को जानना चाहूंगा कि ये जो शिक्षा का जो ये बुनियादी अंतर, मतलब जो जो शिक्षा की जो हमारी समझ थी वो भी पूरे 3 महीने में, सिर्फ ये भारत में नहीं, भारत के किसी क्षेत्र में नहीं, पूरे विश्व भर में बदली है कि कैसे शिक्षा में जहां पर यूनिवर्सिटी में यूनिवर्स के बारे में पढ़ाया जा रहा था, वहां पर यूनिवर्स का जो मीनिंग है वो भी चेंज हो रहा है। जो हमारा सोसाइटी के बारे में परसेप्शन था वो भी चेंज हो रहा है कि सोसाइटी को बिना देखे हम दूर दूर से देख करके पढ़ रहे थे। पहले हम हमारा ध्यान होता था कि जा करके देखो, नजदीक जा करके समझो, और अब जबकि ये हो रहा है कि नहीं, दूर से ही उस चीज को देख करके समझो। तो ये कितना असर डालेगा हमारे शिक्षा व्यवस्था पर? अ, मुझे लगता है रामानंद जी का बहुत अच्छा सवाल है कि ये जो कोरोना है वो हमारी शिक्षा व्यवस्था पर क्या असर डालेगा। देखिए, एक तो था पहले शिक्षा, कोई आपने कहा मैं कहता कागज, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखन की देखी। कबीर आखन की देखी की बात करते थे। तो हम लोग शिक्षा थ्रू एक्सपीरियंस और वहां जाके रियलिटी को देख के शिक्षा देते और लेने में विश्वास करते थे। हमारे यहाँ तो जो गुरुगृह पढ़न गए रघुराई अल्पकाल विद्या सवाई, यानी हमारे यहाँ तो गुरु अपने घर गुरु के घर में जाके पढ़ने की। लेकिन अब तो सब कुछ बदल गया और ये वर्चुअल ऑनलाइन वर्चुअल स्पेस के थ्रू शिक्षा, यानी मीडियम कहते हैं ना, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉट नाउ फेस टू फेस, इज वर्चुअल। ये खत्म होने के बाद भी पोस्ट कोरोना टाइम ऑल्सो वर्चुअलनेस और इन एजुकेशनल पेडागोजी विल रिमेन। खत्म पूरी तरह से नहीं रहेगी, लेकिन उसका कुछ एलिमेंट जरूर रह जाएगा। और बहुत सारे लोग जो अभी वर्चुअल से डरते हैं, हमारे जनरेशन के लोग, कि भाई हम तो टेक्नोलॉजी नहीं हैंडल कर सकते, बड़ा मुश्किल है। नाउ दे विल हैव टू लर्न technology, and they will have to use this technology in the pedagogy of teaching. Second thing is, it is going to change a big way our courses of the higher education. जैसे देखिए वायरोलॉजी, वायरोलॉजी हम लोग जानते भी नहीं थे कि वायरोलॉजी क्या होता है। वायरोलॉजी हैड नो मीनिंग इन आवर, नाउ वायरोलॉजी अपीयर्ड एज वेरी इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन। कल हो सकता है वायरोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन बन करके हमारे यहाँ। तो हमारे हर पेंडेमिक हमारे जो कंटेंट ऑफ एजुकेशन में बड़ा चीज मिला, क्योंकि वो एक आपदा के रूप में आता है। तो उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए जो चीज जरूरी होती है वो हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो हमारे कोर्सेज में भी परिवर्तन आए। तीसरा, ये तो पहले था ना कि हर आदमी वेस्ट जाना चाहता, अमेरिका से पीएचडी करो, यूएस यूके से पीएचडी करो। हम लोग भी जो यूएस से पीएचडी करके आता था उसको पहले जॉब देते थे। तो अब उसमें थोड़ी चेंज आएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग अब बहुत दूर नहीं जाना चाहेंगे शिक्षा लेने। वो अपने यहाँ अपने आसपास शिकागो यूनिवर्सिटी ढूंढेंगे कि ऐसी कोई यूनिवर्सिटी आसपास। और एशिया में तो बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। एशियन स्टूडेंट, स्पेशली चाइनीज नॉर्थ स्टूडेंट, जब बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट हैं जिनके साथ वेस्ट में अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा, क्योंकि उनको कोरोना, यानी उनको कोरोना कंट्रीज का मानना नहीं जाता है, तो वो सब वेस्ट जाने से बचेंगे।
तो जो पश्चिमी उन्मुखता थी शिक्षा की वो कम होगी, और ईस्ट जो है ओरिएंट will evolve as a new site of education for higher education. And Orient एक तरह से जो एडवर्ड सईद का ओरिएंटलिज्म जो थ्योरेटिकल ओरिएंटलिज्म था उसका प्रैक्टिस कोरोना में शुरू हो सकता है। और शिक्षा जो है वो हमारे लिए अब बहुत सारी जो पहले हम लोग हाई फाई चीजें पढ़ते थे, अब जीवन की जरूरी चीजें कैसे रहना है, यानी जिसको फॉर्मल एजुकेशन का हिस्सा हम मानते थे, वो बहुत सारा हमारे फॉर्मल एजुकेशन में इंटर करेगी। तो जो नए सिलेबस आएंगे उनमें ये सारे विषय आने की उम्मीद है, रिसर्चेज इन पे बढ़ेंगी, इनके अराउंड जो एजुकेशनल डिस्कोर्स है वो खड़े होंगे। तो मुझे लगता है आप एजुकेशन पे आपका बहुत अच्छा काम है, तो आप ज्यादा बेहतर हमसे इस तरह को दे सकते हैं। लेकिन फिर भी हमने अपनी तरह से कोशिश किया कि जो एजुकेशन में चेंज आ सकता है वो है। हेलो सर। सर मेरा प्रश्न ये है कि अभी सर हम लोग जो देख रहे हैं कोविड 19 के कारण बहुत सारे जगह घरेलू हिंसा की, डोमेस्टिक वायलेंस के भी सर कारण बढ़ रहे हैं, लोगों के मेंटल हेल्थ पे भी कहीं ना कहीं। तो सर एक सोशोलॉजिस्ट होने के नाते सर ये आपका क्या अनुभव है, और सर आप कैसे इसको देखते हैं सर? अगर इस पे भी अपनी बात रखेंगे तो अच्छा लगेगा सर जी। एकदम सही कहा आपने कि घरेलू हिंसा बढ़ रही है एक्चुअली, और वायलेंस भी बढ़ रहे हैं। जैसे पहले क्या था कि देखिए सोसाइटी क्या है, आपको मौका देती है, पूरा सोशल सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि आपको थोड़ा आजाद रहने की और थोड़ा बंधे रहने की, दोनों तरह की सिचुएशन देती है। तो आजाद रहने की सिचुएशन, तो आप जॉब करते हैं, आप इधर उधर जाते हैं, तो आपकी एक अपनी लाइफ होती है, तो आप एक घर की जो चारदीवारी है उससे उसमें रहते भी हैं, उसमें नहीं भी रहते। लेकिन जब आपको वहीं पर बांध दिया जाए और 24 घंटा आपको उसी में रहना हो, तो फिर क्या होगा, आपके इरिटेशन, आपके एरोगेंस, आपके हर भाव आदमी का जो कमियां हैं, खूबियां भी उभरती हैं बट कमियां भी उभरती हैं, और वो कमियां वायलेंस में तब्दील होती हैं। तो एकदम सही है कि इस पीरियड में वायलेंस बढ़े हैं, सोशल वायलेंस भी बढ़े हैं। जैसे मैंने बताया ना कि जैसे क्वारंटाइन से कोई चला गया, चला गया घर में रहने, तो उसके ही पट्टी के लोगों ने उसको, मतलब मारपीट तो नहीं, पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे, उसको गालियां देंगे कि भी क्यों तुम यहाँ आ गए, तुम क्वारंटाइन में थे। या जो रसूखदार लोग हैं वो कोशिश करेंगे कि तो रहना ना पड़े वहाँ, दिन में रहेंगे, रात में इधर चले आएंगे। तो ये सब भी चल रहा है, पावर जो सोशल पावर है वो भी इसमें भूमिका अदा कर रही है। तो घरेलू हिंसा का बढ़ना, क्योंकि आपको एक ही लाइफ स्टाइल में 4 महीने रहना है, एक ही चारदीवारी में, तो आपके बहुत सारी जो दबी हुई कुंठाएं हैं, दबी हुई जो वो हैं, विकृतियां हैं, वो भी निकल आती है। फिर इंटरेक्शन बहुत मोनोटोनस हो जाता है, वही 3 लोगों के बीच आप पूरे जीवन बिताते, पूरे 4 महीना बिताने, तो आपके बहुत सारे लोगों से संवाद भी नहीं रह जाते। तो संवाद है तो फोन पर है, फोन से, तो इन सब के कारण मोनोटोनी, एक तरह का बंधा हुआ महसूस करना, आजादी की कमी, जो फ्रीडम मिलता था, आप जाते थे तो पूरी दुनिया तरह तरह के लोगों से मिलते थे, वो सब कम होना, इन सब की परिणति वायलेंस के रूप में होती है। और यहाँ पे साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी की बड़ी भूमिका है कि वो इसको हैंडल करे और इसको रिस्पॉन्ड करे कि कैसे इस तरह के पैंडेमिक्स में, जब आपको लॉकडाउन में रहना पड़े 6 महीना, 8 महीना या 4 महीना, तो इस तरह के सोशल वायलेंस, इसमें काउंसलिंग की बड़ी भूमिका होगी, इसमें योगा की बड़ी भूमिका होगी, इसमें जो हमारे पारंपरिक जीवन शैलियां हैं उनकी बड़ी भूमिका होगी, तो क्रिएटिविटी की बड़ी भूमिका होगी। इफ यू आर क्रिएटिव, you can write poem, you can make pictures, you can make painting, you can do painting,
आप वायलेंस की तरफ कम जाएंगे। अगर ये सब नहीं है, सिर्फ वो ऑफिस वाला आदमी है, तो वो वायलेंस की तरफ जा सकता है। ठीक है। किसी को भी क्वेश्चन पूछना है, कैन आस्क क्वेश्चन टू सर टोशिटा। सर ऐसे था क्वेश्चन कि आपने एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग ढंग से रखी कि जो इस आपदा ने लोगों की गति को नियंत्रित किया है। सो पहले जब भी सोशियोलॉजी में कोई भी डिस्कशन होता था या तो उसमें दो चीजों के बारे में बात होती थी कि प्लेस एंड टाइम। और यूजुअली जो टाइम है वो स्पीड के ही रेफरेंस में आता था कि जो जो भी चीजें मिनिमम टाइम लेंगी उसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो मुझे लगता है कि इस आपदा ने एक जो चीज जो नियंत्रित की वो प्लेस को कंट्रोल्ड कर लिया है। नाउ ओनली टाइम इज अ काइंड ऑफ डोमिनेंट फैक्टर फॉर एनी any social behavior or kind of or any invention। प्लेस का जो इम्पोर्टेंस है, प्लेस का जो रोल है उसको मिनिमाइज हो गया। अगर मैं नहीं कहूंगा कि खत्म हो गया है, बट वो मिनिमाइज जरूर हो गया है। बिल्कुल सही। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्लेस की भूमिका कोरोना एक्सपीरियंस टेल्स अस कि कैसे इसने हमारी ज्योग्राफी को कंट्रोल किया है या रिशेप किया है ज्योग्राफी। और टाइम का जो है, टाइम को भी, देखिए टाइम कभी भी प्लेस से अलग नहीं होता। प्लेस और टाइम का बड़ा गहरा रिश्ता होता है। तो टाइम के नोशन को भी इसने अपने तरह से चेंज किया। जैसे पहले क्या था, आपका रूटीन टाइम था, 10 बजे आपको उठना है, ऑफिस जाना है, ये करना है, वो करना है। अब आप देखते होंगे कि कोई 2 बजे सो के उठ रहा है, कोई 3 बजे सो के उठ रहा है। तो इसने पूरे आपके रूटीन को बदल दिया है। टाइम एज ए जीवित है, वो आप प्रभावित है कोरोना, क्योंकि समय को कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। समय तो शाश्वत है। बट एज ए रूटीन टाइम, टाइम एज ए रूटीन एंटिटी, कोरोना ने उस समय को भी प्रभावित किया है और उसकी गति भी छीन। कहते हैं समय की जो गति, समय तेजी से भाग, कहते हैं ना समय तू जल्दी जल्दी कर, तो समय की भी गति को इसने रोक लिया है। और स्थान, और उसमें वो, क्योंकि उसने स्थान की गति को रोक ली, तो कोरोना ने हमारी गति को और उसने कहा कि भाई थोड़ा खरामा खरामा चलो, थोड़ा धीमे धीमे चलो, जीवन ऐसे ही होना चाहिए। ये तुम क्या दौड़ते दौड़ते भाग रहे हो। तो ये मुझे लगता है कि बहुत पॉजिटिव लेसन है, वी शुड लर्न फ्रॉम दिस कोरोना एक्सपीरियंस, है ना। ये तो है सर। मुझे लगता है कि काफी सारे जो चेंजेस आएंगे वो लॉन्ग टाइम तक रहने वाले हैं। कुछ चीजें हाँ, चेंज होने वाली हैं, कुछ चीजें नई आने वाली हैं। और आपके टॉक से तो हमें काफी कुछ ये पता चला। और मुझे लगता है कि कुछ अभिनव कुछ और क्वेश्चन है क्या हमारे पास? मतलब कुछ और लोग क्वेश्चन करने वाले हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि ये टॉक अपने आप में काफी एक पूरा कंप्रिहेंसिव व्यू दिया कि कैसे सोसाइटी में माइन्यूट सोशल एज ए सोसाइटी लेवल पे भी चेंज हो रहे हैं और पर्सनल लेवल पे चेंज हो रहे हैं। और वो चाहे वो कास्ट हो, चाहे एजुकेशन हो या लिटरेचर हो, कैसे चीजें हो रही हैं सर ने बताया है। अगर बिल्कुल। किसी और को कोई क्वेश्चन पूछना है सर Sir, तो अभी सर एक yes, sir, क्वेश्चन I है would कि like to. या श्रेया, हाँ यस श्रेया। Yes, sir, I would like to ask a question. First of all, thank you, sir, for joining us and giving us such valuable insights. And sir, so my question was that we have seen a change in the general behavior of people. That okay, people should be more careful in how they are doing in the society and be careful about the pollution level. So we've seen it going gradually down. And apart from that, just as you mentioned, the ekta. ये So, sir, with that, people came नंबर ले लो, together नंबर and ले लो, जिसका फोन आया नंबर। हाँ, hello. हिमालय, हाँ, अभी अभी मैं आपको जवाब देता हूँ, 1 मिनट, क्योंकि स्टूडेंट थोड़ा आ गया है। हाँ, ये नंबर लो।
एक मिनट बस, एक मिनट में Yes, sir, sure. बस ये उत्तर दे देता हूँ, फिर हम लोग इनसे बोलो कि सेट कर रहे हैं, 5 मिनट बात करते हैं। हाँ, सॉरी, हाँ, फिर Yes, से sir, it's जरा all right. क्वेश्चन बता दो। और मुझे लगता है ये लास्ट क्वेश्चन हो तो अच्छा है, क्योंकि एक न्यूज़ 24 का शो है, वो उसमें मुझे अभी ज्वाइन करना है। तो हाँ, बताइए। Yes, sir. So I was saying that there has been a change in people's behavior in overall, where they are realizing the pollution level are gradually falling now because of less vehicles on the road. So this is a big social change that is coming up in people, that they're realizing the value of the society overall. हाँ, And right. as you mentioned, the importance of Dukh Ki Ekta. In the initial stages, we saw that people were serving food to all the needy and everything. So how do you think that this impact will be for will be a longer impact, or is it is just a temporary one? So I would love to know your insights on this. Thank you. देखिए, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। आई थिंक I see there is temporariness in this, but something may remain for longer time. Like this seva. First time we realized that that seva has some meaning in society, and someone needs our help. And this seva, sense of seva, was also always part of our identity. That how may be a strength in this person. About the relationship between nature and and human being. This relation, I can't be sure that this will be very organically balanced, because human mano in its by nature is always selfish. It's a very selfish. और वो सब कुछ को खा जाना चाहता है, सब कुछ का उपभोग कर जाना चाहता है. But that this pandemics, especially Corona, taught us that nature is very important. If you will not aware with this nature, you are going to enter in the age of pandemics. Every 50 years, अभी तो 100 years से pandemics आ रहा है, हो सकता है हर 40-50 साल पर pandemics आने लगे. So it's a warning for us that we should be very conscious while dealing with our nature, and we should be not selfish in extracting from nature without giving anything to the nature. In Indian tradition, we used to take from the nature and also return to them. ये देना और लेना साथ चलता था. आप तो ले रहे हैं, दे एकदम नहीं रहे. So एक पेड़ काटिए तो 5 पेड़ लगाइए. That kind of things will, I think, evolve. And सचमुच ये जो कोरोना टाइम purified many things. हमारे जो पानी, हमारा जो हवा, that changed a lot. But I can't say that it will be permanent without making ourselves constantly aware that we need to do this, we need to always become alert and aware. Then this experience may be the permanent experience. खत्म करें. हाँ, thank you sir. Thank you sir for joining us. Thank you for inviting me, Ramanand ji. Thank you आपके पूरे ग्रुप का, CPR जी का, कि आपने मुझे मौका दिया. Sorry that another show is waiting, so I have to No, sir, no. So ठीक है. Thank you so much. We'll be in touch. Okay. Thank you. Bye. हाँ.